अगर आप शेयर बाजार से सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि निवेश पर हर साल नियमित नकद कमाई भी होती रहे, तो डिविडेंड देने वाले शेयर आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। डिविडेंड वो रकम होती है जो कंपनी अपने मुनाफे में से शेयर खरीदने वालों को देती है। कंपनी जब मुनाफा कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा कारोबार बढ़ाने में लगाती है और कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में दे सकती है। इसी कड़ी में घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस डायरेक्ट की रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ शेयरों की लिस्ट सामने आई है जिनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियां शामिल है। डिविडेंड यील्ड वो रेशियो होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई कंपनी अपने शेयर के मौजूदा बाजार भाव की तुलना में साल भर में कितना डिविडेंड देती है। आसान भाषा में समझे तो जितनी ज्यादा डिविडेंड यील्ड होगी उतना ही ज्यादा कैश इनकम निवेशकों को मिलने की संभावना बनी रहती है। हालांकि केवल ज्यादा डिविडेंड देखकर निवेश का फैसला करना बिल्कुल गलत है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और फ्यूचर की ग्रोथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। एक्सिस डायरेक्ट की रिपोर्ट में वेदांता सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड वाला लार्ज कैप शेयर है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड करीब 10% बताई गई है। वेदांता का मार्केट कैप करीब 1.04 लाख करोड़ रुपए है। लगातार ऊंचा डिविडेंड देने की वजह से ये शेयर इनकम चाहने वाले इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। दूसरा है कोल इंडिया। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 8% है। जुलाई में कंपनी ने FY 2027 के लिए 5.50 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड अनाउंस किया था। इसके लिए 31 जुलाई रिकॉर्ड डेट भी फिक्स की गई थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 12 महीनों में कंपनी ने टोटल 31.9 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। लिस्ट में तीसरी कंपनी है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और चौथी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि BPCL। दोनों की डिविडेंड यील्ड करीब करीब 7% बताई गई है। IOC ने अगस्त 2001 के बाद से 42 बार डिविडेंड दिया है। कंपनी ने इस साल मार्च में 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। वहीं BPCL ने जून 2001 के बाद से अब तक 45 बार डिविडेंड दिया है। कंपनी ने इस साल फरवरी में 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था। IRC इस लिस्ट में अगली स्टॉक है जिसकी डिविडेंड यील्ड 6% है। महारत्न कंपनी जल्द ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि PFC के साथ मेगा मर्जर की दिशा में आगे बढ़ रही है। सितंबर 2008 से अब तक कंपनी 48 बार डिविडेंड दे चुकी है और पिछले 12 महीनों में निवेशकों को 23.9 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड हासिल हुआ है। ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC लिस्ट में अगला स्टॉक है जिसकी डिविडेंड यील्ड 6% है। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने 13.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। 2026 में अब तक कंपनी का शेयर करीब करीब 2% चढ़ चुका है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS डिविडेंड यील्ड 5% दे चुकी है। पिछले एक साल में कंपनी ने 111 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। वही कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 8.56 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अगले जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं वो भी IT का ही एक शेयर है जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड 4% है। पिछले 12 महीनों में कंपनी ने 60 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। वही कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 3.64 लाख करोड़ रुपए है। जिस स्टॉक की हम अगले में बातचीत करने वाले हैं वो भी एक IT दिग्गज ही है जिसका नाम है विप्रो की डिविडेंड यील्ड 4% है। कंपनी ने पिछले एक साल में 8 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। वही इसका जो मार्केट कैप है वो है करीब 1.81 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो ऐसे में ये वो तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने सबसे अच्छे डिविडेंड देकर निवेशकों की मोटी कमाई कराई है। तो अब ऐसे में आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इन सभी में से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है या फिर आप इनमें से किस स्टॉक पर दाव लगाना चाहते हैं। आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।